जब भी हम सड़क पर तेज सायरन और चमकती लाल नीली लाइट्स के साथ किसी फायर इंजन को दौड़ते हुए देखते हैं तो वो हमें सिर्फ एक बड़ी गाड़ी लगती है जो आग बुझाने जा रही है। लेकिन असल में फायर इंजन एक चलती फिरती रेस्क्यू फैक्ट्री होता है जिसमें मैकेनिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंसानी समझ एक साथ काम कर रहे होते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है इसके भारी भरकम लेकिन ताकतवर इंजन से, जिसे इस तरह बनाया जाता है कि कई टन वजन, पानी से भरा टैंक और उपकरणों के बावजूद ये तेजी से एक्सेलरेट कर सके, क्योंकि आग के मामले में हर सेकंड कीमती होता है। जैसे ही फायर इंजन घटना स्थल पर पहुंचता है, उसका सबसे अहम हिस्सा एक्टिव हो जाता है, फायर पंप सिस्टम, जो या तो ट्रक के इंजन से पावर टेक ऑफ के जरिए चलता है या अलग मोटर से। यही पंप पानी को टैंक, फायर हाइड्रेंट या किसी नदी तालाब से खींचकर बहुत ज्यादा दबाव के साथ होज में भेजता है। लेकिन यहाँ अगला स्तर का खेल शुरू होता है, क्योंकि फायर इंजन सिर्फ पानी नहीं फेंकता बल्कि दबाव और फ्लो को बेहद सटीक तरीके से कंट्रोल करता है। पंप के अंदर तेजी से घूमने वाले इम्पेलर पानी में कम दबाव और ज्यादा दबाव का अंतर बनाते हैं, जिससे पानी जोर से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर दबाव ज्यादा हो जाए तो होज फट सकता है या फायर फाइटर को नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रेशर रिलीफ वाल्व, गेज और कंट्रोल सिस्टम लगातार निगरानी करते रहते हैं। अब बात करें उन आगों की जहां सिर्फ पानी काफी नहीं होता, जैसे पेट्रोल या केमिकल फायर। ऐसे मामलों में फायर इंजन अपने साथ फोम सिस्टम लेकर चलता है, जिसमें फोम कॉन्सेंट्रेट और पानी को एक तय अनुपात में मिलाया जाता है। ये झाग आग को ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है और आग धीरे धीरे बुझने लगती है। इसके साथ साथ फायर इंजन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी लगातार काम करता रहता है। हाई पावर लाइट्स रात में पूरा इलाका रोशन करती हैं, रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम टीम को आपस में जोड़े रखते हैं, जीपीएस रास्ता दिखाता है और सेंसर इंजन, पंप और पानी के लेवल पर नजर रखते हैं। ये सब एक मजबूत ऑल्टरनेटर और बैकअप बैटरी से चलता है ताकि किसी भी हालत में सिस्टम बंद ना हो। एक और छुपा हुआ लेकिन बेहद जरूरी हिस्सा है एयर सिस्टम, जो न सिर्फ ट्रक के ब्रेक्स के लिए बल्कि फायर फाइटर्स के ब्रीदिंग सिलेंडर भरने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे उन्हें बार बार स्टेशन लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं फायर इंजन के सबसे प्रभावशाली हिस्से पर, सीढ़ी और हाइड्रोलिक सिस्टम। ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बचाने के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर भारी भरकम सीढ़ियों को ऊपर उठाते और घुमाते हैं। ये सिस्टम इतना सटीक होता है कि एक ऑपरेटर आराम से कई टन वजन वाली सीढ़ी को कंट्रोल कर सकता है। वहीं नीचे लगे आउटरिगर्स ट्रक को जमीन से मजबूती से जकड़ लेते हैं ताकि सीढ़ी फैलने पर गाड़ी पलटे नहीं। यहाँ तक कि टायर भी साधारण नहीं होते, वे गर्मी रोधी और मजबूत बनाए जाते हैं ताकि कांच, मलबे और आग के बीच भी सुरक्षित रह सकें। लेकिन इस पूरे सिस्टम का सबसे अगला स्तर का पहलू ये है कि इसे अराजक हालात में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। धुआं, शोर, घबराहट और समय का दबाव, हर लीवर, हर बटन इस तरह रखा जाता है कि मोटे दस्ताने पहनकर भी फायर फाइटर उसे आसानी से चला सके और हर चीज रंगों और लेबल से साफ साफ पहचानी जा सके ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। अंत में समझिए कि फायर इंजन सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और इंसानी हिम्मत का ऐसा मेल है जो आग जैसी विनाशकारी ताकत के सामने खड़ा होकर जिंदगियां बचाने के लिए बना है। और यही इसे एक साधारण ट्रक से कहीं ज्यादा एक चलता फिरता जीवन रक्षक सिस्टम बनाता है।